और क्रॉस ब्रीड की जो फिजिबिलिटी हमने बनाई, हमारे पास दोस्त फैसलाबाद से हैं, इस्लामाबाद से हैं, इनको जहन में रख के हमने फिजिबिलिटी बनाई। जो क्रॉस ब्रीड की फिजिबिलिटी बनाई गई उसमें दोस्तान स्टार्ट कर लेते हैं 25 जानवरों से। मिसाल देता हूँ, 1 साल के बाद बैठ के फार्मर हिसाब कर रहा होता है, वो कहता है यार डॉक्टर साहब करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट लगा दी मैंने, आज साल बाद हिसाब कर रहा हूँ टोटल 2.5-3 लाख रुपए मेरी जेब में है, मुझसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा। जब उसको ये पूछते हैं ना भाई तूने 25 से स्टार्ट किया था, आज 1 साल बाद तेरे फार्म पे जानवर कितने खड़े हैं, तो वो कहता है जी माशाल्लाह मेरे पास ज्यादा जानवर 50 खड़े हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तकरीबन जी 1.5-2 घंटे के सेशन के बाद दिमाग की हमने जनाब बत्तियाँ चलाई हैं और हमारे साथ तकरीबन 8-10 फार्मर बैठे हुए हैं। फिजिबिलिटी हमने डिस्कस की है। 25 क्रॉस ब्रीड की गायें और 25 प्योर ब्रेड की गायें, और हमने देखा है कि मुकम्मल 1 साल का प्लान स्टडी किया है। जानवर को कितने का ख़रीदा जाएगा, कितने पैसे लगेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगी, उस पर रिटर्न क्या होगा, कितने पैसे बचेंगे, और तमाम फार्मर्स के साथ मशवरा करके उनके इलाके के हिसाब से उनके बताए हुए रेट पे हमने कैलकुलेशन की है। सर ये माइक पकड़िएगा ज़रा, बताएं जी आप कोई कैलकुलेशन ऐसी तो नहीं जिससे आपको इख्तलाफ हो जी? नहीं इंशाल्लाह कोई नहीं है जी, पक्की बात है, बिल्कुल सही है सर। हमने कहीं पे को बहुत ज्यादा तो नहीं प्रॉफिट बचा दिया? नहीं हमने कोशिश किया काम करने की कोशिश की है। अखराजात हमने बढ़ा चढ़ा के लगाए, बिल्कुल। कहीं पे आपको लगा हो कि कंजूसी मारी गई? कोई भी नहीं सर, पक्की बात है, पक्की बात है सर। रेट जो है जो इन लोगों ने मुझे दिए, हमने प्योर ब्रीड के लिए जो टारगेट किया हमने क्वेटा को किया जी। हमारे कुछ दोस्त क्वेटा से हैं। प्योर ब्रीड की जो हमने फिजिबिलिटी बनाई हमने क्वेटा को ज़ेर में रख के बनाई, और क्रॉस ब्रीड की जो फिजिबिलिटी हमने बनाई हमारे पास दोस्त फैसलाबाद से हैं, इस्लामाबाद से हैं, इनको जहन में रख के हमने फिजिबिलिटी बनाई। जो क्रॉस ब्रीड की फिजिबिलिटी बनाई गई उसमें दोस्तों के मशवरे के साथ दूध का रेट रखा गया 180 रुपये। कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो 200 रुपये में भी सेल कर रहे हैं, कुछ 220 में भी कर रहे हैं, लेकिन मशवरे के साथ 180 पे इत्तफाक किया गया। मशवरे के साथ क्रॉस ब्रीड की फिजिबिलिटी में जो साइलेज का रेट लगाया गया वो 15 रुपये लगाया गया। वो दोस्त जिनका दूध का रेट 220 है वहां पर साइलेज का रेट भी 25 रुपये है, तो आप इधर से साइलेज 25 करके रेट 220 कर लें, या साइलेज का रेट 15 रुपये करके आप दूध का रेट 180 कर लें, बात तकरीबन उधर ही आ जाती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें हमारे क्वेटा के भाई, उनको साइलेज पड़ता है 25 रुपये, उनको वंडा पड़ता है 115 रुपये। तो ये जो अखराजात हैं हमने उनके हिसाब से, उनके इलाके के हिसाब से काउंट किए, और जो दूध का रेट उन्होंने बताया वो है जी 175 रुपये। जो हमारे पास फार्मर यहाँ पे क्वेटा से बैठे हैं उनके मशवरे के साथ जो है ये पूरी की पूरी फिजिबिलिटी जो है 1 साल का प्लान तैयार किया गया। अब इसमें क्या बचा, क्या नहीं बचा, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या नहीं हुआ, ये भी आपसे डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले आपको ये बताने के टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है जनाब। क्रॉस ब्रीड के 25 जानवर, टोटल इन्वेस्टमेंट 4 करोड़ रुपया, जिसमें 2 करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़मीन पर, उस पे बनाए गए शेड पर, आपके दफ्तरों पर, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, आपके जो बंकर्स हैं उस पर, ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या इक्विपमेंट है उसके ऊपर किया गया। 1.5 करोड़ रुपया जो है जानवरों की मद में लगाया गया, तकरीबन 20 लाख रुपया सोलर पे लगाया गया, 20 लाख रुपया साइलेज पे लगाया गया, और 7 लाख रुपए की 2 पोर्टेबल मशीन्स खरीदी गई। तो तकरीबन 4 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो की गई क्रॉस ब्रीड की गायों पे, जिसमें 2 करोड़ रुपया जो है आप एक साइड पे कर लें जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया गया, और इस 2 करोड़ की डेप्रिसिएशन 10 लाख रुपया हमने साल बाद माइनस कर दी। इसका तरीकेकार क्या होता है मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। ये सेटअप आप देख लें, जरा दिखाइएगा सिर्फ। ये सामने
रूम बने हुए हैं, ये बैक साइड पे शेड दिखाएं जी, ये बैक साइड पे शेड बना हुआ है। यहाँ पे जितनी भी तामीर की गई है, इस तामीर पे आने वाला जितना भी खर्चा है, मैंने लगाया जी फॉर एग्जांपल 2 करोड़। उस 2 करोड़ को आपने 20 सालों के हिसाब से आपने उसको कैलकुलेट कर लेना है, पर मंथ निकाल लेना, फिर साल पे आप कर लें, तो ये आपने अपने प्रॉफिट में से माइनस करते जाना है। 20 साल के बाद ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ खड़ा है, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ये अपनी कॉस्ट क्या कर देगा, पूरी कर देगा, निकाल देगा। उसके बाद ये जितने भी आप सेल करेंगे वो आपका क्या होगा जी, प्रॉफिट, वो आपका प्रॉफिट होगा। मेरी बात समझ गए? और ये भी याद रखें कि इसकी मेंटेनेंस के लिए, इसकी टोट भज के लिए जो इखराजात थे हमने वो कॉस्ट में शामिल किए हर महीने। पक्की बात है ना? अच्छा, अब प्योर ब्रीड की बात करें तो यहाँ पर हमें 1 करोड़ रुपया हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा। क्यों? क्योंकि जानवर का रेट ज्यादा है। तो जनाब अली यहाँ पर 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई, यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन निकाली गई। यहाँ पर टोटल प्रॉफिट में से प्योर ब्रीड में भी और क्रॉस ब्रीड और प्योर दोनों में से 20 लाख रुपया प्रॉफिट में से माइनस कर दिया गया साल मुकम्मल होने के बाद। और ये जो 20 लाख रुपया माइनस किया गया, ये इस चीज़ का माइनस किया गया कि जनाब अली जानवर जो हैं मर भी जाते हैं, जानवरों में अबॉर्शन भी हो जाती है, जानवरों के थन भी मर जाते हैं। इन सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए हमने ये फिजिबिलिटी जो है बनाई। प्योर में भी 20 लाख प्रॉफिट से माइनस कर दिया, क्रॉस में भी जो है वो 20 लाख रुपया जो है वो प्रॉफिट से माइनस कर दिया। इसके बाद हमें बचा क्या, हमें जनाब रिटर्न और इन्वेस्टमेंट 1 साल बाद क्रॉस ब्रीड से आई है जी 25%। ठीक है जी। और रिटर्न और इन्वेस्टमेंट प्योर ब्रीड से आई है 50% से ज्यादा। हमने यहाँ पे 50% लिख दिया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि 25% का क्या ये मतलब है कि हमने, क्योंकि ये इसकी हमने तोड़ क्या की थी, जो जमा 2 करोड़ ऐसे ही है जी। ये 2 करोड़ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का अलग रख लिया, बकाया हमने जानवरों साइलेज का अलग कर लिया। यहाँ पे प्योर ब्रेड पे हमने क्या किया था जी, 2.5 करोड़ 3 करोड़ जमा 2 करोड़ किया था जी। ये 2 करोड़ था इंफ्रास्ट्रक्चर का और 3 करोड़ था जानवरों का, साइलेज का, सोलर वगैरह का। ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये 2 करोड़ का जो भी आपने 25% निकाला, 50 लाख रुपया, सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये 50 लाख रुपया जेब में आ गया? और यहाँ पर अगर हम 50% बात कर रहे हैं, क्या 1 करोड़ 15-20 लाख रुपया जेब में आ गया? तो इसका जवाब है नहीं। ये बात पॉइंट काबिल गौर है। ये ना हो कि आज के बाद सारे फार्मर अपने डॉक्टर साहबान को अपने सामने बिठा के चाय के कप पे पूछें कि भाई प्रॉफिट किधर है। नासिर भाई चाय का कप दे रहे यार, ठीक है जी, क्योंकि ये मेरी वीडियो लोग देखते हैं ना, बाद में अपने डॉक्टरों को लेना तो कर लेते हैं, काका जी दसो किथे। तो अब ये बात काबिल गौर है जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ। इन सब के साथ हर चीज डिस्कस हुई। क्रॉस ब्रीड के अंदर जब जानवर हमारे पास आए, हम सारे जानवर जो उनके पीछे बच्चे या बच्चियां थी सारे मार्केट में ही सेल कर रहे थे। ऐसे ही है जी, ठीक है जी, क्योंकि हमने ये कहा था कि मार्केट में इस क्वालिटी के जानवर नहीं होते, नीचे बच्चियां के उनको पाला जाए। बाद में हमने अच्छे सीमन रखा, अच्छा सीमन रख के हमें 13 बच्चियां मिली। 13 बच्चियां लेके हमने उनकी प्राइस लगाई एसेट वैल्यू 5 लाख। ऐसे ही है जी, तो वो हमने एसेट वैल्यू क्रॉस ब्रीड में शामिल की है। प्योर ब्रीड के अंदर हमने लगाई जी बच्चियां, चूंकि एक अच्छे फार्म से जानवर लिए हैं, सेक्स सीमन के प्रेग्नेंट, और ये बच्चियां इनका रिकॉर्ड हमारे पास होता है। प्योर ब्रीड की बच्चियां हमने पहले दिन से ही अपने साथ रखी हैं। तो उन बच्चियों पे हमने 20 बच्चियां लगाई 25 में से, तो सेक्स सीमन में वो 1-2 मर भी गई। और हमने 60 लाख रुपया, कितना जी, 60 लाख रुपया 1 साल बाद अपने प्रॉफिट से माइनस किया, उनके ऊपर आने वाला खर्चा। लेकिन आज की डेट पे मैंने तमाम भाइयों को रेट लिस्ट दिखाई है जी। ईस्टर्न डेयरी की रेट लिस्ट देखी है आपने? तो जो 1 साल की 12 माह की बच्ची है ईस्टर्न डेयरी पे जो खड़ी है, रेट क्या है जी? 6,35,000। तो मैंने कहा आप कितना लगा लो, 6 लाख लगा लो। इसका मतलब ये हुआ कि 6 लाख के हिसाब से 20 बच्चियां 1.25 करोड़ की फार्मर के डोर स्टेप पे खड़ी हैं 1 साल के बाद। अब फार्मर की मर्जी है वो इसको कुछ भी ना गिने और अपने डॉक्टर पे चढ़ाई कर दे कि मुझे बचा क्या, या वो इस बात को एक्सेप्ट करे और अपनी टीम को अप्रिशिएट करे कि भाई मैं बड़ा खुश हूं, एट दी एंड साल के बाद मैंने हिसाब किया है मेरी एसेट्स तो माशाल्लाह काफी बढ़ गए।
याद रखिए, जब भी कैलकुलेशन आपने करनी है और रिटर्न और इन्वेस्टमेंट आपने चेक करना है तो उसमें खुदारा अपने एसेट्स को शामिल किया करें। फार्म स्टार्ट कर लेते हैं जी 25 जानवरों से, मिसाल देता हूँ। 1 साल के बाद बैठ के फार्मर हिसाब कर रहा होता है, वो कहता है यार डॉक्टर साहब करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट लगा दी मैंने, आज साल बाद हिसाब कर रहा हूँ टोटल 2.5-3 लाख रुपए मेरी जेब में है, मुझसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा। जब उसको ये पूछते हैं ना भाई तूने 25 से स्टार्ट किया था, आज 1 साल बाद तेरे फार्म पे जानवर कितने खड़े हैं, तो वो कहता है जी माशाल्लाह मेरे पास डॉक्टर साहब जानवर 50 खड़े हैं। तो भाई ये जो 50 जानवर हुए ये क्या आप खुद खरीद के लाए थे? इनके ही थे ना, और इनको पालने का खर्चा कहां से आया? दूध से आया। तो अगर आज इन बच्चियों को सेल करो तो इनकी मार्केट वैल्यू क्या है? को फ्री दोगे भाई? फ्री दोगे नहीं। तो भाई जब भी इसमें ना, मैं एक बात बताता हूं आपको, जो तशक्कुर है ना, ये ईमान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, सब्र और शुक्र। अगर आप सब्र करने वाले हैं ना और हर हाल में अल्लाह का शुक्र करने वाले हैं, अल्लाह की जात आपको बहुत अता करेगी। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम हर हाल में रोते रहते हैं। अच्छे भला फार्मर चल रहा होता हो, यार डॉक्टर साहब बड़े बुरे हालात में बचता ही कुछ नहीं पिया। कोई डॉक्टर के सामने मान गया कि बच रहा है तो डॉक्टर साहब तो कहेंगे मुझे इंक्रीमेंट लगा दो, क्यों जी? फिर मैं तो कहूंगा ना कि भाईजान मुझे लाख रुपया दे रहे हैं, जरा बिस्मिल्लाह करें ना थोड़ी सी, जरा 25,000 बढ़ा देना मेरी। तो मैंने बड़ी माजरत के साथ ही मैंने कुछ फार्मर्स को देखा है, वो उनका ये तरीकेकार है, बस रोई जाओ। डॉक्टर बेचारा दुआ कर रहा हो या अल्लाह मेरी तनख्वाह ही मिल जाए, मैंने बड़ी गल इंक्रीमेंट में छो। अब यहाँ पर ना जी बरकत नहीं रहती। अल्लाह की कसम, बरकत लेना चाहते हैं ना तो अल्लाह की जात का शुक्र अदा करें और सब्र करें, ठीक है जी। तो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये था पहला साल, मैंने आपको बताया कि आपने दूसरी दफा जानवर कब डालने हैं, पता लग गया? समझ आ गई ना बात की? अब जब दूसरी दफा जानवर आप डालेंगे, फिर आप तीसरी दफा जानवर डालेंगे, आप मुझसे लिखवा के साइन करवा लें इंशाल्लाह, फिर आपके पास पूरे जानवर पालने के बाद भी खान साहब कैश अच्छी तादाद में जेब में आएगा। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, मेरा एक फार्म, नाम नहीं लेता क्योंकि ये ना हो कि वो टैक्स वाले पड़ जाए। एक फार्म है मेरे पास, वहां पे हम कल हिसाब लगा रहे थे कि हमारी जो है जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो कितनी आ रही है। 109 रुपए लीटर आ रही है। कितनी जी? 109 रुपए पर लीटर प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है, और साइलेज वहां पे हमें 20 रुपए पड़ता है, वंडा तकरीबन 110 रुपए पड़ता है, ठीक है। सारे बच्चियां बुच्चियां सारा टब्बर पाल पूल के 109 आ रही है, और जो बच्चे सॉरी जो हमारा सेलिंग कॉस्ट है मिल्क की वो 147 है। तो भाई 38 रुपए लीटर प्रॉफिट मुनासिब नहीं है। अब आप तो कह रहे हैं हम 175 में सेल करते हैं, खान साहब आपको तो लगता है हर महीने गाड़ी लेनी पड़ेगी, क्या करेंगे इतने पैसे का? अब बात सुने मेरी बात, अब बात सुने, क्या ये 109 रुपया सारा साल रहना? नहीं, हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ के सर्दी से गर्मी में जब जाते हैं जुलाई अगस्त में 140 तक आ जाती है, क्योंकि तब जानवर ड्राई हो रहे होते हैं, दूध में जानवर कम हो जाते हैं, प्रोडक्शन कम हो जाती है, अखराजात बढ़ जाते हैं, हमारा जो कॉस्ट है वो 140। अब तब डिपेंड करता है कि आप 150 में सेल करते हैं तो 10 रुपए प्रॉफिट, 135 में सेल करते हैं तो 5 रुपए लॉस। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका जो बिजनेस मॉडल है क्या है। लेकिन ये सारी चीजें, अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं, ओए होए होए बंदे तो लुट्टे के चूरन बेच रहे हैं जनाब, चूरन बेच रहा हूँ लोग कहते हैं, अभी 1.5 घंटा लगा के चूरन बेचा आपको। तो भाई चूरन तब बिकेगा, खान साहब मेरा बात गौर से सुननी है आपने, ये बात काबिल गौर है, चूरन तब बिकेगा ये जो मैंने आपको सारी फिजिबिलिटी बना के दी है ना, ये सारे टारगेट है आपके। क्या टारगेट है? 80% से प्लस प्रेगनेंसी भी लेके दी है मैंने फिजिबिलिटी में, नहीं लोगे तो ये नहीं मिलेगी, ये रिटर्न नहीं आएगा सर। ये जो सारी फिजिबिलिटी डिस्कस की है मैंने प्योर ब्रीड से 30 की एवरेज ली है पीक में, अगर नहीं लोगे तो रिटर्न नहीं आएगा। क्रॉस ब्रीड में अच्छे जानवर से मैंने 23 लीटर की एवरेज लगाई है, नहीं लोगे तो रिटर्न
नहीं आएगा। अगर आपकी मोर्टेलिटी बढ़ गई, बच्चों की मोर्टेलिटी बढ़ गई, तो रिटर्न नहीं आएगा। अगर आप सोचें कि जानवर गब्बर नहीं हो सके, पता था 10वें 11वें महीने में लॉस शुरू हो गया था, सोचे ना। अगर गब्बर नहीं हो सके, मिसाल दे रहा हूं, 10वें 11वें महीने में लॉस चढ़ गया था। अगर हमें तो वो महसूस इसलिए नहीं हुआ कि यार कोई नहीं, जानवर प्रेग्नेंट है, खैर है, कोई मसला नहीं, महीने 2 बार बच्चा दे देंगे ना। अगर ये यहाँ पे प्रेग्नेंट भी ना होते तो क्या रात को नींद आपको आ सकती है? नहीं आएगी। इसलिए जब तक ये टारगेट्स पूरे नहीं ना करोगे तो भाईजान ये आपको कारोबार मजा नहीं करवाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि डेयरी फार्मिंग भाई बहुत प्रोफेशनल हो गई है। अब ये डेरेदारी का निजाम नहीं रहा। अब ये ऐसा नहीं जनाब कि 4 गांवों ले आकर थले बांध लो, बोर्ड थले तला चाड़ के जनाब कोई बंदे दे रहे आ रहे हैं, हाला पहिए जनाब, ये वैसे नहीं है। ये अब ऐसे नहीं है कि जानवर आपका दूध दे रहा है, कोई नहीं बोली खा रहा है 6-6 महीने, जानवर दूध वाला खुरता है जी, दूध वो बोलता नहीं है, ये कंसेप्ट है। इस चीजों को ज़हन में लेकर चलेंगे तो जानवर की आपके सामने जेर निकाली, आज हफ्ता 10 दिन हुए माशाल्लाह 14-15 लीटर पे क्रॉस ब्रीड आ गई है ना। मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि यही जानवर किसी फार्मर को सिलेक्शन करके दिया होता, आज इसकी कंप्लेंट मेरे पास होती कि डॉक्टर साहब ये 3 लीटर सुबह 3 लीटर शाम से ऊपर नहीं जा रही। सही कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं, ऐसे ही है। हम हमारी टीम जुड़ी हुई है इस पे, ट्रीटमेंट्स चल रही है, रोजाना ग्रुप में मैसेज आते हैं। अब आप देख लें, जिस दिन मैंने इसकी जेर निकलवाई थी तब इस जानवर को देख लें और आज देख लें, फर्क है, बिल्कुल फर्क है सर। उसके चेहरे की चमक देख लें, उसका सेब देख लें, उसका कान खड़े देख लें, फर्क नजर आता है। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है भाई। यही तो बात है कि जानवर को चलाना पड़ता है। अगर कहे ना कि जानवर बैठे बैठे खुद ही फैसला कर लेगा मैंने चलना है, नहीं चलेगा। ये मशीनें समझें इसको, आप इन मशीनों को चलाना है आपने। अगर आप इन मशीनों को प्रॉपरली नहीं चलाएंगे तो ब्रदर याद रखें, डेयरी आपको वहां उठा के फेंकेगी, नुकसान वहां चकचा के देगी कि वहां पर रिकवरी के चांसेस बहुत मुश्किल हो जाते हैं और फिर ढेर सारा नुकसान देती है। जानवर गब्बर नहीं हुआ, मिसाल देता हूं, सेटअप नुकसान में आ गया, ठीक है, आप साथ पे साथ रख के बैठ गए, हाथ सर पे रख के बैठ गए, फाइनली आपने गिव अप कर दिया कि यार मुझसे नहीं होता, मैं नहीं करता। आपने फैसला किया सब तो व्यापारी यार गांव सारियां चका के मेरे को दूर कर दो, मैंने नहीं रखनी। 2.5 करोड़ के जानवर थे ना, 1.25 करोड़ के सेल नहीं होंगे, कितना नुकसान है। जो बंदा आएगा आपके 10 लाख के जानवर का रेट लगाएगा 2.5 लाख, उसी की करोगे। अब आप कनपट्टी पे बंदूक रख के थोड़ी कहे चक 10 लाख दी कर सकते हो? नहीं। इसलिए भाईजान याद रखें कि जब तक इसको प्रोफेशनली नहीं करेंगे तो ये रिटर्न शिटर्न भूल जाएं, ये सारी हवाई बातें हैं। हमने प्रॉपर डॉक्टर रखा, डॉक्टर साहब को सैलरी दी, खान साहब लाख रुपए सैलरी मैंने दी है डॉक्टर साहब को, आपके 25 जानवरों पे दी है ना भाई, देनी पड़ेगी। बंदा रखेंगे जो आपके सेटअप को लेके चलेगा, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। कोई सवाल है आपका फिजिबिलिटी के हवाले से, या कोई चीज आप ऐड करना चाहते हो, आपने ऑलरेडी भी जानवर रखे हुए हैं, या कहां पे आप समझते हैं कि आप कमजोरी खा रहे हैं अभी, जिसको आप समझते हैं कि बेहतर करने की जरूरत है? क्या लगता है? मैनेजमेंट बेहतर करने की जरूरत है। मैनेजमेंट जो है ना, आपको पता है इस पे पूरी डिग्री है, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट पूरी डिग्री है। महाराज जी ये चीजें हमने आपके सामने रख दी, फिजिबिलिटी के हवाले से खुलासा आपके सामने बयान कर दिया। कई सारे दोस्त अब आप कहते हैं कि सारा सेशन रिकॉर्ड कर दिया करें, तो भाईजान इतना लंबा सेशन रिकॉर्ड करेंगे तो कोई 20-25 GB का डाटा बन जाएगा, जो कि अपलोड करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, आपके लिए देखना भी पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए बेहतर ये है कि ट्रेनिंग को यहाँ पर मौके पे आके ज्वाइन करें। जो फिजिबिलिटी बनाते हैं हम आप लोगों से पूछ के बनाते हैं। अगर आप लोग कहते हैं कि मेरा दूध का रेट ही 160 है तो 160 पे बात करते, और आप कहते हैं मेरा दूध का रेट ही 120 है तो देखते ना 120 पे रख के क्या होता, फिर बाद में फैसला करते कि फार्मिंग करनी भी है कि नहीं करनी। क्या ख्याल है? तो इसलिए आपके हालात, आप कहाँ बैठे हैं, आपका दूध का रेट क्या है, आपके साइलेज का रेट क्या है, वो ना मैं जानता हूँ, सिर्फ आप जानते हैं। अगर आप मौके पे यहाँ पर आ जाएंगे तो ये बातें बैठ के मौके पे आपके मशवरे से फिजिबिलिटी जो है वो आपकी बन जाएगी, फिर आपको फायदा भी होगा इंशाल्लाह।
ले जी, बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।